गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू दी न्यू ब्लॉग। और मैं नहाया धोया बिल्कुल भी नहीं हूँ क्योंकि बहुत देर तक सोए थे, बहुत रात तक काम किया था। उसके बाद अभी बन रहा है नाश्ता और मम्मी चाची लगी हुई है, उधर चाचा जी पापा और दादी खा रहे हैं बैठ के। वासु लोग हम लोग अभी वेट कर रहे हैं, नैनी हम लोग बाद में खाएंगे। अब बता दूंगा, बताओ क्या बना है। ये देखो, कल की कुछ प्लानिंग थी मम्मी लोग की, लेकिन कल वो प्लानिंग वही फ्लॉप ही हो गई थी। हेलो, अच्छा कल लेट बहुत हो गया था इसलिए कचौड़ी वाला प्लान कैंसिल हो गया था। लेकिन आज इन लोगों ने भाई गजब ढा दिया एकदम। देख रहा, कचौड़ी की तैयारी हो गई। कचौड़ी की चटनी, हरी चटनी। दादी कैसा बना है? सही है, काम सही कर रही है बहुएं, निकाल दें या तो काम से ना निकालें। हाँ फिर ठीक है। इधर ये लोग खा रहे हैं, चाचा जी पापा, वासु नैनी भी है यहाँ पे। भाई अब टेस्टिंग का टाइम आ चुका, बाकी सब तो हो गया। हम लोग भी बैठेंगे खाना खाने में, टेस्ट करके देखते कैसा बना है। चटनी बहुत टेस्टी बनी हुई है यार। ये हरी वाली ना, इसकी मुझे वो याद दिला देती है जब हम पीलीभीत में रहते थे तो हमारे घर के पीछे थोड़ी बहुत गार्डनिंग करती थी मम्मी को, शौक है चूँकि। वहाँ पे गार्डनिंग करने की वजह से लहसुन वगैरह लगाती थी मम्मी थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत धनिया पुदीना, तो उसकी इतनी अच्छी स्मेल आती थी ना। जब भी मैं स्कूल से घर वापस आता था तब जब भी चटनी बनती थी इतनी खुशबू ही खुशबू करके चारों ओर फैल रखी होती थी, मज़ा ही आ जाता था। बस अभी से खाने को निपटाते हैं फिर निकलते हैं हम लोग। कुछ और बनाना है, आज शायद शॉपिंग वगैरह पे जाने का कुछ हो रहा है, तो शाम को देखते हैं जब जाएंगे तब आपको भी दिखाएंगे। फिलहाल खा लेता हूँ यार। पिछले दिन से कुछ नींद मेरी पूरी नहीं हो पा रही, और कल से आज तक तो मतलब समझ लो बहुत ज़्यादा मैं सोया भी नहीं हूँ, तो इतनी इरिटेशन हो रही है ना इन पटाखों की वजह से। खैर क्या ही कर सकते हैं यार, जो मज़े कर रहा हो कर ही रहा है। मैं जा रहा हूँ फिलहाल कटिंग करवाने के लिए, कुछ तो टाइम निकालना है ना, इस टाइम का कुछ तो यूटिलाइजेशन करना ही है, तो इस वजह से चलते हैं कटिंग करा लेते हैं। बहुत ऑर्डर रखे बाल, अगर कोई दुकान खुली होती है तो। यहाँ वाली सारी दुकानें बंद हैं, आगे वाली भी बंद है यार। वैसे उम्मीद तो कम ही लग रही है कि दुकानें खुली होंगी, तो आगे की तरफ जाकर देख लेता हूँ मैं। अगर खुली होती है तो ऑब्वियसली कटवा ही लूँगा, नहीं होगी तो क्या ही कर सकते हैं फिर। यार पीछे दुकान खुली तो थी लेकिन कहीं नहीं खुली थी, बस यही आखिरी दुकान खुली थी। लेकिन मन नहीं गया यार यहाँ कटाने का, पता नहीं कैसे काट देगा। कल सुबह तक का वेट कर लेते जब इतना इंतजार कर ही लिया, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि बाल कटवाने राजा बाबू बनने के चक्कर में हो जाए। तो बस अब खाने के लिए हम लोग बैठे हुए, और खाने में बहुत ही सिंपल बना है क्योंकि हर बार यही होता है जब कुछ त्यौहार होता है उसके बाद हम लोग रिक्वेस्ट कर देते हैं अगले दिन कि भाई कुछ सिंपल सा ही बनाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी वाला सिस्टम। तो उससे बढ़िया कि लाइट फूड खाओ तो वो सही है। फिलहाल अभी खाता हूँ, दिखाता हूँ क्या बनाऊँ। चावल दाल और सिंपल ही चोखा, तो बस खाते हैं उन्हें बैठते हैं फिर। हमारी कॉलोनी में ही आग लग गई यार, अभी पटाखे फूट रहे थे यहीं से। अरे वहाँ पाइप देखा था। तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी तो बुलवा दी गई है, लेकिन अभी देखते हैं जो जितना हो पा रहा है उतना हो रहा है। आग काफ़ी तेज़ लगी है, गली में पटाखे बज रहे थे यहाँ पे। एक्चुअली अभी आवाज़ भी आ रही थी वहाँ पे, उस टाइम रिकॉर्डिंग चली हुई थी, लेकिन उससे इतनी ज़ोर से अंदर को पटाखा चटक के गया होगा उसकी वजह से आग लगी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी अब आ चुकी है, अब देखते हैं। कंट्रोल में तो है वैसे आग, उतनी ज़्यादा नहीं फैली है, लेकिन फिर भी। तो सिस्टम फेलियर तो है यार सिस्टम में, क्योंकि एक गाड़ी आई थी उसमें प्रेशर नहीं था। अब ये दूसरी गाड़ी लग रही है, देखो कब तक घुसता है। वैसे तो पाइप से ही उतनी देर का हो गया, लेकिन अगर बड़ी आग होती तो अब तक समझ लो फिर गेम हो गया होता घर का। लो जाओ नीचे करो, लाइट करवाओ पहले लाइट करवाओ। अच्छा तो बस ठीक, आपकी इंफॉर्मेशन पे हम जो करवाते हैं। देखो ऐसा होता है ना, बड़े ऑफिशियल भी आ रखे हैं यहाँ पे, 3 स्टार हैं, और बाकी बिजली तो कट गई है। तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी अंदर तो पहुँच चुकी है, अंदर से पानी डाला जा रहा है, तो जितना भी अंदर आग लगी हुई थी ना वो भी बुझाई जाती है। भाई एक चीज़ से खुला, अभी गाड़ी अड़ गई है फायर ब्रिगेड की यहाँ पे, वो देखो कोने में घुसा दी किसी घर में। एक ख़त्म होती है दूसरी दिक्कत चालू हो जाती है यहाँ पर। देखो आग लगी तो लगी, लेकिन पटाखों में यार सीरियसली ध्यान देने वाली चीज़ है। और इसके ऊपर से कैजुअलिटी कोई नहीं हुई, मतलब कोई जला वला नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बंद जगह थी लेकिन
क्लोज प्रेमिसेस में भी ऐसा था कि कपड़े वगैरह रखे हुए थे तो उनमें आग पकड़ गई थी। तो मैं आपको सिनेरियो पूरा बताता हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या था। हम लोग बैठ के ऊपर खाना खा रहे थे सारी फैमिली। तो हम लोग को एक पटाखों की लड़ी जलने की आवाज़ आई, जो 1000 का पैकेट बोलते शायद वो था। बहुत देर तक बजता रहा था, मतलब 30 सेकंड 40 सेकंड तक तो बजा होगा आराम से। वो इतनी तेज साउंड थी। हम लोग डिस्कस ही कर रहे थे कि यार दिवाली का अगला दिन है और यहाँ पर क्या चीज़ें हो रही हैं, मतलब लोग क्यों ही पटाखे इतने ज़्यादा फोड़ रहे हैं। फिर हमने कहा यार लेट इट बी यार, जिसका जो मन हो, जैसा जिसकी इच्छा हो वो वैसा करेगा। उसके बाद क्या हुआ, ऑल ऑफ अ सडन पता नहीं नैनी बाहर निकली थी या भैया बाहर निकले हुए थे। उन्होंने कहा कि सामने किसी के घर में आग लग गई है। तो एक इंस्टेंट जो दिमाग में आता है कि बस निकलो, चलो देखो कि हुआ क्या। तो मम्मी लोग तो ऊपर ही थे फिलहाल, हम भैया और वासु भागे थे फिर नीचे देखने के लिए, ऑफकोर्स कि वहाँ पे कोई ज़रूरत है कि नहीं। तो हम जब तक पहुँचे वहाँ तक निकल के घर से, क्योंकि गेट लॉक रहता है हमारा। उसके बाद जब हम सिचुएशन पे पहुँचे तो वहाँ हमने देखा कि ऑलरेडी लोग पाइप से पानी डाल रहे थे। इंस्टेंटली मेरे दिमाग में एक चीज़ आई थी, हिट जो किया था मैंने, ऊपर पोल पे देखा तो लाइट कटी नहीं हुई थी, जिसकी वजह से मेरा सेकंड थॉट दिमाग में यही आया कि यार मैं हेल्प करने आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे लोग मौजूद थे ना, उनसे मैंने जब बात करी कि हुआ कि अंदर कोई है कि नहीं है, तो सबने बोला कि घर खाली है। और जिस रूम में आग लगी थी वो उसमें कुंडी लगी हुई थी बाहर से, तो वो रूम भी एकदम आइसोलेटेड था, पूरे घर से एकदम कॉर्नर में बना हुआ था। तो मुझे इतनी अर्जेंसी नहीं लगी कि मैं जाके वहाँ पे हेल्प कराऊँ, क्योंकि इस चीज़ में एक सिनेरियो और हो सकता था, क्योंकि पोल से लाइट कटी नहीं थी और बीच में पानी छिड़कते टाइम ना थोड़े बहुत से शॉर्ट सर्किट हो रहे थे, मतलब चिंगारियाँ ऑफकोर्स निकलेंगी क्योंकि पानी पड़ेगा। और लाइव वायर पे भाई बहुत रिस्की होता है, मतलब मैं नहीं चाहता था कि मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए या बाकी किसी को लग जाए। तो उस चीज़ में बिल्कुल हेल्प कराने का कोई वहाँ पे मेरे हिसाब से तो कुछ वो नहीं था। लेकिन जिन्होंने करी वेल एंड गुड, आपको भी करनी चाहिए। लेकिन भाई मेरे हिसाब से सेफ्टी इसी में है कि आप किसी और की दिक्कतें ना बढ़ाएं, स्पेशली एक मेडिकल इमरजेंसी या फिर कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस में। आपको भी डैमेज हो सकता है, दूसरों को भी डैमेज हो सकता है। और मैं बिल्कुल डिमीन नहीं कर रहा हूँ उन लोगों को जिन्होंने उस समय पे उस सिनेरियो पे हेल्प करी थी। बहुत अच्छी बात है, उन्होंने उस समय पे हेल्प करी थी। लेकिन ये मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं जो मुझे लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए था हमें, जबकि हमें सिचुएशन के बारे में पूरी जानकारी थी। तो अगर कभी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन पड़ती है आपके आस पड़ोस में तो हेल्प ज़रूर करिए। और ऐसा नहीं है कि मैं उन लोगों के मन की बात नहीं समझ रहा हूँ, मुझे पता है ऑफकोर्स आपके घर के आस पड़ोस में आग लगेगी तो आप भी हेल्प के लिए आगे जाएंगे। इन सब चीज़ों को दिमाग में आना उस सिचुएशन में शायद मुश्किल होता हो, नहीं इंसान के समझ में आता कि यार क्या करना है क्या नहीं करना, बिकॉज क्योंकि आपका ही अगला घर हो सकता है जो शायद आँख पकड़ ले ऐसी सिचुएशंस में। तो उनकी तरफ से जो उन्होंने किया बिल्कुल सही किया जी। जस्ट मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन इस वजह से प्रोवाइड कर रहा हूँ कि कई बार जल्दबाजी में लोग गलत फैसले ले लेते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो आज की पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ कल सुबह 10 बजे, तब तक के लिए गुड नाइट और सेफ रहिए, वही ज़रूरी है। आपकी लाइफ बहुत मैटर करती है।